आज हम देखेंगे प्रश्नमाला 3। प्रश्नमाला 3 के अंदर वो टॉपिक है बहुपद का, पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, बहुपद होता क्या है, कहते किसे हैं, फिर शुरू करेंगे 3.1 और आगे जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं वो। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, पहला होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें x की घात 1 हो। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें x की घात 1 हो, ax प्लस b। x की घात कितनी है? 1, तो इसे कहते हैं रेखीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब घात 2, जिसमें x की घात 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ax² प्लस bx प्लस c, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद को। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में x की घात कितनी हो जाएगी? 3, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इनको इक्वल टू 0 रख देंगे तो वह समीकरण बन जाएगी। अब देखो, रेखीय बहुपद जिसमें x की घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसमें x की घात 2 है, और त्रिघात में कितनी है? x की घात 3। ऐसे ही चलता रहेगा। हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। पॉलिनोमियल्स टॉपिक के अंदर हमारे हैं द्विघात बहुपद, यह हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर a b c d ये क्या है? यहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं और x चर पद है। x क्या है? चर पद है। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें x² या x की घात 2 हो, द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण। मैंने बोला अगर इसको द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 कर दे तो वह द्विघात समीकरण बन जाती है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 0 लिख दिया एक बराबर तो द्विघात समीकरण। अब इसमें हमें क्या करना है? इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब जैसे इसे मान लिया f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब x का ऐसा मान जिसे रखने पर 0 प्राप्त हो। f(x) में x का ऐसा मान जिसे रखने पर समीकरण का मान 0 प्राप्त हो, वह इसके शून्य कहलाते हैं। शून्य यानी जीरोज। तो f(x) समीकरण के शून्यक अल्फा तथा बीटा
हो तो अपन ने माना ये माना एफ समीकरण के शून्य एल्फा तथा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा का योग क्या होता है? एक्स के साथ में जो वैल्यू हो, एक्स का गुणांक, ठीक है ना, माइनस बी बटा ए, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। एक्स का गुणांक मतलब जो एक्स के साथ में जो वैल्यू आएगी बी की वह हम यहाँ रखेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे, तो एल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। एल्फ़ा और बीटा वह दो वैल्यू है जो इस समीकरण में रखने पर 0 प्राप्त होता है। अब एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी क्या है? अचर पद। अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब एक लाइन और बताई थी मैंने आपको, शून्य क्या होते हैं? एफ समीकरण में बहुपद एफ का मान एक्स के जिस मान पर शून्य होता है एक्स के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य को कहते हैं जीरोज। द्विघात समीकरण, यह जो समीकरण है इसको अपन ने क्या माना? एफ एक्स। अब एक्स का ऐसा मान रखना है कि यह समीकरण का मान क्या आ जाए? 0। उसे कहते हैं शून्यक या जीरोज। और शून्य को हमने माना एल्फा और बीटा। एल्फा और बीटा का योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए, यानी जो एक्स के साथ में जो वैल्यू है वो माइनस में, उसके नीचे हर में कौन सी वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ये हो गया इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.1। प्रश्नमाला 3.1। 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जीरोज ज्ञात करना, और उनके गुणकों और शून्यांकों के बीच संबंध बताना है। द्विघात पदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य तथा एंड शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध।
के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 4x² प्लस 8x। पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 8x। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे। माना fx बराबर क्या होगा, 4x² प्लस 8x। माना fx बराबर 4x² प्लस 8x। अब क्या करेंगे, नाउ बाय टेकिंग fx इक्वल टू 0। fx क्या लेंगे, 0। fx बराबर 0 लेने पर हमें पता है कि हम जब fx बराबर 0 लेंगे मतलब x का जो भी मान 0 आएगा जिस वैल्यू पर वही इसके शून्यक होंगे। इसलिए हमने क्या किया, fx को 0 के बराबर रख दिया, बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या इसमें कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहे हैं और x कॉमन आ रहा है। ले लो 4x, यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा। अब क्या करेंगे, यह वैल्यू भी 0 के बराबर और यह भी 0 के बराबर। 4x इक्वल टू 0 तो x बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या है, ये वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब इस समीकरण के शून्य कौन कौन से होंगे, एक तो 0, एक -2। एल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। यहाँ एल्फा तथा बीटा क्या है, शून्यक है। समीकरण के शून्यक हैं। वापिस समझाऊं, 4x² प्लस 8x। सबसे पहले क्या किया हमने, माना ये fx है और fx को 0 लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें शून्यक निकालने। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आई, 4x। 4x कॉमन आई, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा तो x इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। एल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 और ये दोनों क्या समीकरण के शून्यक है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा है गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध। समीकरण क्या थी अपने पास, 4x² प्लस 8x। यहाँ पर मैंने क्या समीकरण बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है, x² के साथ वाली वैल्यू a बराबर क्या हो जाएगी, 4। x के साथ वाली वैल्यू b कितनी है, 8 और c है दे भी नहीं रखा तो c बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, -b/a। एल्फा इंटू बीटा क्या बताया था, c/a। और हमारे पास एल्फा क्या था, 0, बीटा क्या था, -2। अब हम दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा
और इधर क्या आएगा माइनस बी बटा ए। एल्फा प्लस बीटा करो 0 माइनस 2 बराबर -2। इधर करो माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 का भाग देंगे 8 में तो क्या आएगा -2। मतलब ये दोनों बराबर है। गुणकों का योगफल दोनों में क्या है बराबर। अब देखेंगे गुणकों का शून्यकों का गुणनफल। करो एल्फा इंटू बीटा। इधर एल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। एल्फा क्या था 0, बीटा क्या था -2। दोनों को गुणा किया क्या आया 0। इधर करेंगे सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की कितनी थी 4। किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। मतलब यह दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों का संबंध सत्य है। एक लाइन लिखेंगे सबसे नीचे, अतः बहुपदों में बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। मतलब जो इनके बीच में रिलेशन है वह ट्रुथ है। Therefore, the relation between zeros and coefficient for given polynomial is true. बहुपदों और गुणांकों के मध्य जो संबंध बताया गया वह है सत्य। कैसे चेक किया हमने, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इसमें एल्फा क्या निकाला था अपन ने 0, बीटा क्या निकाला था -2। ठीक है, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है द्विघात समीकरण में। ए की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग 4, बी की वैल्यू क्या है 8, सी की वैल्यू क्या है 0। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा अपन ने निकाला था, एल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, -b/a 8 -8/4 बराबर क्या होता है -2। -2 बराबर कर दिया, मतलब बराबर हो गया। इसका मतलब यह संबंध रिलेशन क्या है सत्य। गुणकों शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा बीटा की वैल्यू 0, c/a भी 0, मतलब ये रिलेशन भी क्या है ट्रूथ। तो हम कह सकते हैं बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है सत्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, f(x) बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। f(x) बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले f(x) इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण की वैल्यू आ जाएगी। f(x) बराबर क्या करेंगे 0 रखने पर, f(x) बराबर 0 रखने पर 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हमें इस इक्वेशन के टुकड़े करने हैं। इस 4x माइनस 4x के टुकड़े ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर तो आएगा 4 और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए -4x। क्या करना हमें, बीच वाली के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आए इन दोनों का गुणनफल और जोड़ने पर आए यही संख्या।
तो -4x को क्या लिख सकते हैं, -2x माइनस 2x गुणा करेंगे तो -4x² आ जाएगा। इन दोनों का गुणनफल माइनस माइनस प्लस, और जोड़ेंगे तो -2x माइनस 2x माइनस माइनस के 4x टुकड़े किए 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन में बस ये स्टेप ही इम्पोर्टेंट होती है, इसके टुकड़े करना। इसके टुकड़े क्या आएंगे, टुकड़े वो आएंगे कि गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होंगे, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो यही संख्या आएगी। ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा। 2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 1। यहाँ दोनों में क्या कॉमन आया, कुछ नहीं, मतलब -1 ले लिया, 2x माइनस 1। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आएगी, मतलब इन दोनों को भी वापस हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में इन दोनों को कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 बाहर आ गया। अब क्या बचा, अब बचा ग्रीन वाली 2x माइनस 1। ठीक है ना। क्या किया अपन ने, सबसे पहले इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, यह वैल्यू आ गई, फिर -1 कॉमन लिया, यह वैल्यू आएगी। ये दोनों वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों कॉमन वैल्यू को बाहर ले लेंगे। इन दोनों में ये दोनों कॉमन है तो ये बाहर ले लिया, बचा क्या, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो अब दोनों कोष्टक को एक एक बार करके 0 रखेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x बराबर ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इधर भी ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो एल्फा बराबर क्या आ गया, 1/2, और बीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। दोनों की वैल्यू सेम आई। हम क्या कह सकते हैं, अतः एल्फा तथा यहाँ एल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यांक हैं। जीरोज शून्यांक हैं। अब हमें करना है शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध। यह तो समझ में आ गया या वापस बताऊं, चलो अब देखते हैं। एल्फा और बीटा क्या आया, 1/2 1/2। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। एल्फा क्या आया, 1/2, बीटा क्या आया, 1/2, और इक्वेशन क्या थी, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या होगा, 4, b क्या होगा, माइनस के 4, c क्या होगा, प्लस का 1। ठीक है ना। अब हम करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध में, सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरोज। शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
बी बाई ए। एल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस बी माइनस के -4 अपॉन 4। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस के 4 बटा प्लस के 4 दोनों कट जाएंगे, क्या आएगी 1। इधर आधा और आधा क्या होता है 1। अगर ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे कर लो। एलसीएम लिया 2, 2 से 2 कट गया 1, 1 2/2 क्या वैल्यू आई 1। दोनों की वैल्यू बराबर है। अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी 1, ए की वैल्यू कितनी है 4। इसको गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर क्या है 1/4। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। एक लाइन लिख लेंगे नीचे, सबसे नीचे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन।